हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। वेलकम टू डोर स्टेप लर्निंग। आज के क्लास में हम साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले टेम्परेट साइक्लोन पढ़ेंगे। इससे अगली जो क्लास होगी उसमें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखिए ये टॉपिक करने के बाद कंप्लीट कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके साथ में जो है कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम देखेंगे साइक्लोन क्या होता है। देखिए साइक्लोन क्या होता है, एक लो प्रेशर का एरिया होता है जिसमें आपकी एयर जो है सर्कुलेशन मोशन में मूव करती है। इसमें आपकी जो एयर है वो रैपिड इनवर्ड मूव करेगी। ठीक है, लो प्रेशर का एरिया होता है उसमें जो आपकी एयर है वो रैपिड इनवर्ड मूव करती है। इसमें आपका देखिए जो ये साइक्लोन है, ये वर्ड आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है। साइक्लोन आपका देखिए जो ग्रीक वर्ड साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ मीनिंग होता है कोइल्स ऑफ स्नेक। ठीक है, जिस तरह से आपका स्नेक जो है इस तरह से बैठता है गोल गुंडी करके, ठीक है, उसी तरह से जो हमारे साइक्लोन है ये स्पाइरल होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम ये कहते हैं। और जो ये साइक्लोन है हमारे, इसमें देखिए ये जो साइक्लोन होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, या इसे हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और सदर्न हेमिस्फीयर में किस तरह से मूव करते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से मूव करते हैं साइक्लोन हमारे। और ये क्यों इस तरह से मूव करते हैं, ये हमारे फेरल के लॉ के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। ठीक है, फेरल के लॉ के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। अब फेरल का लॉ अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है ना, और इसमें और मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। अब कोई जो है पर्सन अगर नॉर्थ पोल की ओर मूव करके खड़ा है, ठीक है, ये इसका मुंह जो है यानी जो इसकी देख किधर अफ रहा है, ये नॉर्थ पोल की ओर देख रहा है। तो जो ये विंड है अपने किस तरफ फील करेगा, अपने राइट की ओर फील करेगा विंड को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेरल लॉ। और इसी तरह अगर वो साउथ पोल की ओर फेस करके खड़ा है, मान लीजिए साउथ की ओर फेस करके खड़ा है, तो उसे विंड किस तरह फील होगी, उसे विंड जो है अपने लेफ्ट की ओर फील होगी, इस तरह से। ठीक है, तो यानी जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो विंड है वो डिफ्लेक्ट हो रही है अपनी मेन डायरेक्शन से। इसी में फेरल लॉ में कहा गया था। और जो ये फेरल लॉ है ये किसके बेस पे काम करता है, ये कोरियोलिस फोर्स के बेस पे काम करता है फेरल लॉ। ठीक है, इस पे मतलब यानी जो ये विंड क्यों मूव कर रही है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से मूव कर रही है। अब कोरियोलिस फोर्स में क्या होता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है हमारी जो विंड है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है अपनी मेन डायरेक्शन से राइट की ओर मुड़ जाती है। अगर इस तरह से विंड जा रही है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर देख लेते हैं, तो अपने राइट की ओर मुड़ जाएगी इस तरह से। मान लीजिए सामने आप देख सकते हैं इधर की राइट की ओर मुड़ जाएगी अगर सामने से आ रही है। अब आप समझ गए हैं। अब देखते हैं हम टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं, ये आपके, इसे हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं क्योंकि जो ये साइक्लोन है आउटसाइड दी ट्रॉपिक्स बनते हैं, यानी ट्रॉपिक्स के बाद जो है इधर ये हमारे साइक्लोन बनते हैं, इसलिए इसे हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। इसे हम मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहते हैं क्योंकि जो ये साइक्लोन है ये मिड लैटिट्यूड जो वाला रीजन है वहाँ पे साइक्लोन बनते हैं, इसलिए इसे हम मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहते हैं। और इसे हम फ्रंट साइक्लोन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये टेम्परेट साइक्लोन है इनका फॉर्मेशन जो है फ्रंट यानी वाताग्र के बनने से हुआ है। और इसे हम वेव साइक्लोन भी कहते हैं। इन सब नाम को आप याद रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो टेम्परेट साइक्लोन है उसे हम क्या क्या कहते हैं।
तो ये इसके नाम हैं जो हम टेम्परेट साइक्लोन को कहते हैं। अब देखिए जो टेम्परेट साइक्लोन है कहाँ बनते हैं। ये हमारे जो टेम्परेट साइक्लोन है इन नदर्न हेमिस्फीयर 35 टू 60 डिग्री नॉर्थ बनते हैं लैटिट्यूड पर, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ बनेंगे, ये 35 डिग्री साउथ से लेकर लैटिट्यूड और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक बनते हैं, ठीक है। ये वाला जो बेल्ट वाला रीजन है यहाँ पर ये जो हमारे साइक्लोन है बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। और इनका जो डायमीटर है वो कितना होता है, इन जो साइक्लोन का जो डायमीटर है वो कितना होता है, 1000 से लेके 2000 किलोमीटर होता है। और ये जो टेम्परेट साइक्लोन है इनकी जो स्पीड है वो कितनी होती है, 30 टू 150 किलोमीटर होती है, ठीक है, 150 किलोमीटर पर आवर होती है ये टेम्परेट साइक्लोन की स्पीड। अब इसमें देखते हैं, और जो ये साइक्लोन है ये किस तरफ मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट की ओर जो है ये साइक्लोन हमारे मूव करते हैं, ठीक है। दोनों हमारे ये हेमिस्फीयर में बनेंगे, वेस्ट टू ईस्ट की ओर मूव करते हैं, यानी इस तरह से, ठीक है। आई होप समझ गए हों आप। और इसका जो एरिया होता है इन जो साइक्लोन का, टेम्परेट साइक्लोन का, ये लार्ज एरिया पे बनते हैं। और ये जो साइक्लोन है लैंड और वाटर यानी लैंड एंड ओशन दोनों पर बनते हैं। याद रखिएगा जो टेम्परेट साइक्लोन है ये लैंड एंड ओशन दोनों पर बनेंगे, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो हमारे सिर्फ ओशन के ऊपर बनते हैं। ये रहा इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब हम देखेंगे कि जो ये टेम्परेट साइक्लोन है इनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और क्यों होता है, या कहे कैसे होता है। तो इसके लिए जो सबसे जो सटीक जो थ्योरी है टेम्परेट साइक्लोन के बनने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, पोलर फ्रंट थ्योरी कहते हैं। पोलर फ्रंट थ्योरी, ठीक है, जिसे बर्कनीज ने दिया था। पोलर फ्रंट थ्योरी जिसे बर्कनीज ने दिया था। और इसमें इन्होंने क्या कहा था, ये जो फ्रंट है, ये हमारे जो साइक्लोन बने हैं ये 6 स्टेजेस में बनते हैं, ठीक है। इनकी जो स्टेजेस है वो 6 रहती है। और जो ये साइक्लोन है हमारे, इनका जो फॉर्मेशन है वो फ्रंट से होता है। इसमें क्या होता है, जो 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की एयर मासेस है वो आपस में आके मिलती हैं, यानी 2 अलग अलग विशेषताओं वाली जो वायु राशियां हैं वो सामने आके मिलेंगी। मान लीजिए ये कोल्ड एयर मास है और इधर वार्म एयर मास है। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं आके तो हमारे एक फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारी ये कोल्ड हो जाएगी और ये हमारी वार्म, ठीक है। जब ये दोनों एयर मासेस आपस में आके मिलती हैं तो इनके बीच में जो है फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। और देखिए इसमें हमारे जो ये इनके बीच जो सीमा बनी है, जब ये दोनों फ्रंट आपस में जब ये दोनों एयर मासेस आपस में एक दूसरे के सामने आ जाती हैं तो इनके बीच एक सीमा का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे, हिंदी में जिसे हम कहते हैं असातत्य पृष्ठ। असातत्य, अगर मैं ठीक हूं तो यही बोलते हैं, तो असातत्य पृष्ठ, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं हमें सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। याद रखिएगा सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इनके बीच की जो सीमा होती है। अब आगे देखते हैं ये 6 स्टेजेस में किस तरह से इनका फॉर्मेशन हुआ है। एक्चुअली मेरे जो कैमरा की जो स्टोरेज है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है,
पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें, वो चल नहीं रहा है वीडियो। और ये दूसरा मोबाइल लेके आई हूँ, पता नहीं इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, इसकी जो ब्राइटनेस है वो लॉक नहीं हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा। चलिए अब देखते हैं किस तरह से जो हमारी वीडियो बनती है। देखिए फिर ये ब्राइटनेस लॉक नहीं हो रही है इसकी। अब इसमें देखिए जो हमारे साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है वो 6 स्टेजेस में होता है। तो देखिए जो शुरुआती जो स्टेज होती है जब हमारे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, उसकी फर्स्ट स्टेज जो है उसे हम फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। अब जब हमारे वाताग्र जो साइक्लोन है बनकर जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसे हम फ्रंटोलाइसिस कहते हैं। अब पता नहीं इसमें वीडियो मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह की बन रही होगी, चलिए देखते हैं। इसमें फ्रंटोजेनेसिस जो शुरुआती स्टेज होती है जब हमारे वाताग्र की उत्पत्ति होती है, जब हमारे वाताग्र समाप्त होते हैं उसे फ्रंटोलाइसिस कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो कोल्ड सेक्टर की जो एयर होती है वो वार्म सेक्टर की जो एयर है उसे घेर लेती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो वार्म एयर को चारों ओर से घेर लेगी और वार्म एयर ऊपर की ओर मूव करती है। इसमें आप देख सकते हैं, और जो कोल्ड जो सेक्टर है वो बड़ा होता चला जाता है और वार्म जो सेक्टर है वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है। और इसमें देखिए जब हमारी वार्म एयर है जो ऊपर की ओर मूव कर जाएगी और कोल्ड एयर जो है नीचे रह जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाएगा। जो हमने टेम्परेचर इन्वर्जन है वो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके ज़रूर देख लेगा। इसमें क्या होता है, जो हमारी हाइट बढ़ने के साथ एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम होने की जगह बढ़ने लगता है, जिस वजह से रेनफॉल होती है। इसी तरह से जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उसमें जो है हमारी रेनफॉल होगी वो मॉडरेट टाइप की होती है। और जो जब हमारी जो कंडेंसेशन हो जाएगा, जब हमारी जो वार्म एयर है वो ऊपर की ओर चली जाती है और जो कोल्ड एयर है नीचे की ओर चली जाती है, तो कंडेंसेशन होगा और जो है रेनफॉल होती है। और जो ये रेनफॉल है वो मॉडरेट टाइप की होती है। और यहाँ पे जो क्लाउड बनेंगे वो हमारे सभी टाइप के जो क्लाउड हैं टेम्परेट साइक्लोन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप। अब इसे हम एरेज कर देंगे और देखते हैं आगे। देखिए इस तरह से ये बनते हैं। इसमें देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है और यहाँ से देखिए विंड आ रही है पोल से हमारी। अब देखिए वो राइट की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है ना। हम देख रहे हैं हमारा एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो रहा है। अब इधर से जो ट्रॉपिक्स से जो विंड आ रही है वो हमारे इधर राइट की ओर मुड़ जाएगी और ये देख सकते हैं हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए जो मैंने कहा था जो हमारा ये साइक्लोन है इधर फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लो प्रेशर है। और ये जो लो प्रेशर है ये देखिए टेम्परेचर की वजह से नहीं है। हमने देखिए सेल्स फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था हेडली सेल और फेरल सेल। तो फेरल जब ये सेल का फॉर्मेशन हुआ है उसके वजह से जो है यहाँ पे सब पोलर पे दोनों हेमिस्फेयर में हमारे लो प्रेशर बन गया था। तो ठीक है, ये क्या होता है, डायनेमिक होता है। तो जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन होते हैं ये डायनेमिक नेचर के होते हैं और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो थर्मल नेचर के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पोल से जो हमारी कोल्ड एयर आएगी और द ट्रॉपिक्स से जो है वेस्टर्ली से यहाँ से हमारी जो है वार्म एयर आएगी और ये आपस में टकराएंगी। तो यहाँ पे जो क्या होगा, साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हों। ठीक है, तो ये बेल्ट यहाँ पे इधर फॉर्मेशन होगा और जो साइक्लोन है एक के बाद एक बनते चले जाते हैं। और ये जो साइक्लोन है जिनका फॉर्मेशन हुआ है इस पे जो है जेट स्ट्रीम का इफेक्ट पड़ता है अपर एयर एटमॉस्फेयर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी ये जेट स्ट्रीम चलती है इस तरह से, ठीक है ना। इस पे आप सभी जानते हैं हमारी जो जेट स्ट्रीम है ये क्या होती है, यानी जेट धारा वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है। तो इसी वजह से जो हमारे साइक्लोन है वो भी वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करते हैं। अब इस पे जो है हमारे जेट स्ट्रीम का इफेक्ट पड़ेगा और इसी वजह से जो हमारे इंडिया में जो है आप देखेंगे इधर टर्की, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, इस पे जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट पड़ता है। कैसे, अभी हम मैप बना लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अब देखिए जो इंडिया में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे आता है, यहाँ से देखिए जो मेडिटेरियन सी है और कैस्पियन सी है, यहाँ से जो है ये हमारे टेम्परेट साइक्लोन जो है मॉइस्चर को कलेक्ट करते हैं और यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं इस तरह से, ठीक है। और
यहाँ पर तो देखिए जो हिमालय का पार्ट हो जाता है इंडिया में, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए बैरियर बन जाता है, लेकिन जो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है नदर्न वेस्ट वाले पार्ट में जो है यहाँ पे रेनफॉल होती है। और यहाँ पे देखिए ये हम देखें तो पंजाब जो और दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश और कभी कभी ये नीचे गुजरात तक चला जाता है। यहाँ पे देखिए जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करता है। और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से चलता है, यहाँ से मेडिटेरियन सी, फिर यहाँ से टर्की और ये जो यूरोप वाला पार्ट है, फिर यहाँ से ये ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए फिर इंडिया आता है, फिर आगे और आगे चाइना की ओर बढ़ जाता है। इस तरह से जो है हमारा जो है फ्लो करता है। और इसमें आप देखेंगे जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ये इंडिया के लिए फ़ायदा भी करता है और नुकसान भी करता है। फ़ायदा किस तरह से करता है, जो ये राबी क्रॉप के लिए जो है ये रेनफॉल करता है। जो इंडिया में जो विंटर में जो रेनफॉल होती है 5 to 10% वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। तो जो राबी क्रॉप है उसके लिए फ़ायदा करता है, स्पेशली जो वीट है उसकी ग्रो इसमें हम जो रेनफॉल होती है उसकी वजह से हो जाती है। कभी कभी जो है ये हमारे लिए डिजास्टर भी बन जाता है, आपदा लाता है। और इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ बोलेंगे, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को। और इसे हम मावट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जो है ये बहुत ज़्यादा भयंकर जो है आपदा भी ला देता है। और देखिए जो इंडिया में इस वाले जो पार्ट में है ये रेनफॉल में होगा, प्रेसिपिटेशन जो है रेनफॉल के फॉर्म में होगी। लेकिन जब हम देखें यहाँ पे ऊपर जो है जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है इसमें जो है यहाँ पे जो है ये हेल स्टॉर्म के रूप में यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया हो, ठीक है। तो जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है बेसिकली कहाँ कहाँ पर रहता है, ये हमारे जो रशिया हो गया, साइबेरिया हो गया, बेरेंट सी है और मेडिटेरियन सी हो गया, ये जो सब पार्ट है यहाँ पे ये हमारा टेम्परेट साइक्लोन बनता है। अब देखिए जो ये हमारे टेम्परेट साइक्लोन होते हैं इसके 3 टाइप होते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप इसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसमें देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं क्या होते हैं, ताकि एटलीस्ट अगर आपसे एग्ज़ाम में इस तरह से कुछ आ जाए तो आप कर सकें। तो देखिए ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्या होती है, जब हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जब अपनी लास्ट स्टेज में होती हैं तो क्या होते हैं, कभी कभार क्या होता है ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जब बने हुए हैं और अपनी लास्ट स्टेज में होते हैं तो कभी कभी ये वेस्टर्न बेल्ट में जो है आ जाते हैं। तो क्या होता है जब ये वेस्टर्न बेल्ट में आ जाएंगे फिर इधर से जो है पोलर जो विंड है, पोलर एयर मासेस वो भी आ जाती हैं खिंची खिंची, और इस वजह से जो हमारे कभी कभी जो है साइक्लोन बन जाते हैं, तो इसे हम ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहेंगे। फिर है देखिए थर्मल डिप्रेशन क्या होता है, ये हमारे समर के टाइम में क्या होता है जो कॉन्टिनेंट में स्पेशली जो डेजर्ट होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो है लोकल एरिया में जो साइक्लोन बन जाते हैं उसे हम थर्मल डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है। ये 3 टर्म है, इन्हें एक बार ही देखना है बस, ठीक है। और फिर है ली डिप्रेशन। ली डिप्रेशन कब होता है, ये हमारा जो है माउंटेन होता है वहाँ पे जो साइक्लोन बनता है, बेसिकली जो हमारे पर्वत विमुख जो ढाल होता है वहाँ पे जो हमारे ली डिप्रेशन पाई जाती है, यानी जो स्लोप के जो अपोजिट है वहाँ पे जो हमारे साइक्लोन बनेंगे टेम्परेट साइक्लोन, उसे हम ली डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए हों। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट और बात रह गई है कि जो हमारे ये टेम्परेट साइक्लोन होते हैं ये सेकेंडरी सर्कुलेशन में आते हैं, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन हमारे ये सेकेंडरी सर्कुलेशन में आ जाते हैं। और तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप नंबर पे नहीं जाइएगा। तो जो ये क्वेश्चन है मैंने जो डिफरेंस वेबसाइट है, डिफरेंस जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसमें जो ये क्वेश्चन आए हैं आपके साइक्लोन से रिलेटेड वहाँ से लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, टेम्परेट साइक्लोन्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज, यानी जो टेम्परेट साइक्लोन है उसे हम और क्या क्या कहते हैं, अभी ही हमने पढ़ा था, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, यानी जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उसकी क्या क्या जो है विशेषता इनमें से सही है। ए देखिए, इट इज़ कन्फाइंड टू 10-30 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, ये हमारी इनकरेक्ट है।
अब बी देखिए, इट इज़ जनरली अकर्स इन समर्स, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये ज़्यादातर है आपके विंटर में बनते हैं। इट कैन फॉर्म इन बोथ लैंड एंड सीज, ये आपकी देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं हमारे लैंड और सी दोनों पर बनते हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पर आपको देखिए दो स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताना है जो कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से सही है। ए देखिए, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, द विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर्स आर नोन एज द वेस्टर्लीज। सेकेंड देखिए, द मोइस्ट एयर मासेस दैट कॉज विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर द पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 60 डिग्री साउथ ना देकर 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दिया होता तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती। इसलिए जो हमारी ओनली सेकंड जो स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है ओनली 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंडरी सर्कुलेशन इन एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, हमने अभी पढ़ा था देखिए जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं और यानी जो हमारे साइक्लोन होते हैं, एंटी साइक्लोन होता है और मॉनसून होता है, ये हमारे जो है सेकेंडरी सर्कुलेशन के अंदर आते हैं। और जो सी ब्रिज दिया है यहाँ पे बी ऑप्शन में, ये जो है आपका टर्शरी जो सर्कुलेशन होता है उसमें आता है। तो देखिए इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेम्परेट साइक्लोन ब्रिंग अलोंग विद दैम, टेम्परेट जो साइक्लोन होते हैं अपने साथ क्या लेके आते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जो टेम्परेट साइक्लोन है उससे आपकी मॉडरेट रेनफॉल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द साइक्लोन्स ऑफ टेम्परेट लैटिट्यूड्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द ट्रॉपिक्स इन अ नंबर ऑफ वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ देम ऑल, यानी जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो किस कारण से जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन से अलग होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा, दे आर कॉज्ड बाय फ्रंटल सिस्टम वेयर एज द ट्रॉपिक साइक्लोन्स आर नॉट, यानी जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो फ्रंट के वजह से बनते हैं, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो आपके थर्मल जो सिस्टम होता है उसकी वजह से बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी बर्कनीस मॉडल इज रिलेटेड विद, वी बर्कनीस का जो मॉडल है आपका टेम्परेट साइक्लोन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे टेम्परेट नहीं दिया है, हमें मिड लैटिट्यूड साइक्लोन दिया है, तो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, हु propounded द पोलर फ्रंट थ्योरी फॉर द जेनेसिस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। देखिए ये आपका क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, MPPCSC में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है आपकी बर्कनीस के है पोलर फ्रंट थ्योरी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, असर्शन और रीजन का है। असर्शन हमें यहाँ पे दिया है, यानी कथन हमें ये दिया है, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स आर लो प्रेशर सिस्टम ट्रेवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस द मिडल लैटिट्यूड्स इन बोथ हेमिस्फीयर, यानी जो हमारे टेम्परेट यानी मिड लैटिट्यूड साइक्लोन जो होते हैं लो प्रेशर का सिस्टम होता है जो ईस्ट से वेस्ट जो है मूव करता है इन बोथ हेमिस्फीयर। अब रीजन देखते हैं, मोस्ट मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स हैव अ कोल्ड फ्रंट एंड अ वार्म फ्रंट। तो देखिए ए जो है हमारा वो इनकरेक्ट है, क्यों, यहाँ पे दिया है ईस्ट टू वेस्ट, जबकि जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन है यहाँ पे देखिए, जबकि हमारा जो टेम्परेट साइक्लोन है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है मूव करते हैं। तो हमारा इसमें जो आर है वो करेक्ट होगा और ए जो है इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इसी के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।